तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। दोस्तों नवरात्रि का सीरीज चल रहा है और जो 9 दिनों का सीरीज जो होती है माता दुर्गा रानी का जो पूजा अर्चना किया जाता है, उसी के साथ साथ हम सभी लोग जो हैं अपने सीरीज में भी फिर से कायम हो गए और जो जहाँ डेली होमवर्क के माध्यम से क्यूज कराया जाता है उसी के साथ फिर से एक सिलसिलेवार ढंग से जो उपस्थित हो चुके हैं, जो कि हर दिन के भांति क्वेश्चन जो वीडियो के लास्ट में दिया जाता है उस क्वेश्चन के लोग फिर से उपस्थित हो चुके हैं। और जो होमवर्क जो आपको एफएमएससी का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जाता है वहाँ से उठा के जो आपको होमवर्क पूछा जाता है वो सारे क्वेश्चनों का एक निश्चित संकलन माध्यम से जो है वो क्यों ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। पूरा क्लास ही शानदार, जानदार और ललन टॉप होने वाला है, इसलिए क्लास के अंत तक बने रहिएगा। और जो भी लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल कॉल पे सेट कर लीजिएगा ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। जो कल क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि कल का जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा था वीडियो के लास्ट में, जो क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि भारत में जनहित याचिकाओं की जननी जो है ये किसे कहा गया है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये पुष्पा कपिला हिंगो रानी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि भारत का वकील हो जाएंगे एगो, और 100 से अधिक जो है जनहित याचिका जो ये दायर कर चुकी थी। तो इसका सही जवाब देने वाले बहुत सारे साथी होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज जवाब देते हैं उनका नाम जो हमारे डिस्कशन टीम के द्वारा लाया जाता है। तो आज इसमें सबसे तेज जवाब दिए उनका नाम हम सबसे लास्ट में लेंगे, जो सबसे लेट से जवाब दिए उनका नाम पहले लेते हैं, जो कि उल्टा नाम ले रहे हैं आज। तो 5वें स्थान पर आ जाएंगे कुंदन जी आए जो कि गया से आए हैं। चौथे स्थान पर पीके स्मार्ट जो कि नवादा से आए हैं। तीसरे स्थान पर प्रशांत बाबू जी हैं जो कि पटना से आए हैं। और दूसरे स्थान पे प्रीति राज जो कि पटना से आई हैं। और पहले स्थान पे आए हैं ममता राय जी जंदाहा वैशाली बिहार से आए हैं। तो इन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि सभी लोग क्यूज के अंदर बने रहते हैं, वीडियो को पूरा सुनते हैं। क्यूज को पूरा सुनने के बाद जो है लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आज ही क्यूज पूरा अच्छे से होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का पहला क्वेश्चन बता दीजिएगा, उससे पहले एक छोटा सा शायरी है, सुनिएगा कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा बुरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ कि ऐसा वक्त लाऊंगा कि उन्हें भी मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्विस को जो है किस शोध के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो ये हो जाएगा प्रोटीन की संरचना के लिए इनको जो है नोबेल पुरस्कार जो है दिया गया है। और इसको याद रखने का तरीका जो हो जाएगा, ये बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा, इसका सही जो है तरीका हो जाएगा। इसी प्रकार कल भी जो है फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया तो उसका ट्रिक था, और जो सबसे पहले जो मेडिसिन के क्षेत्र में दिया जाता है उसका भी ट्रिक हो जाएगा। तो पहला वाला हो जाएगा जो कि गोरी बोस मेडिसिन जो है वह नहीं लेती है, इसका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा जो कि आज हो जाएगा बकरा प्रोटीन खाकर हंसा और जंप करने लगा, बकरा से हो जाएगा डेविड बेकर, प्रोटीन हो जाएगा तो प्रोटीन की संश्लेषण इनको दिया गया है। और हंसा से हो जाएगा हंसविस और जंप से हो जाएगा जॉन जंपर। इसका जो है ये याद रखने का तरीका हो जाएगा, क्योंकि नाम इतना उल्टा पुल्टा रहता है ना, इसको आप याद जो है नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में भारत की जन औषधि मॉरिशस पहल में शामिल होने वाला पहला देश जो ये कौन बन गया है, ये मॉरिशस बन गया है। कौन बन गया है, मॉरिशस बन गया। और उसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, पोर्ट लुइस जो है मॉरिशस की राजधानी हो जाएगी। चलिए आगे बताइएगा मनुष्य के लार में जो है ना कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है। और उसके साथ साथ जो लाइसोजाइम भी जो है ना ये भी पाया जाता है। लाइसोजाइम जो है ना ये जीवाणुओं का भक्षण करता है, ये मनुष्य के लार के साथ साथ आंसू में ही पाया जाता है। अंडा का जो ऊपरा कवच देखते हैं ना उजला वाला, उसमें ही पाया जाता है। उसके बाद आंखों के आंसू में भी पाया जाता है। उसमें जो है ना वो कैल्शियम का आवरण बना रहता है, उसमें जो है ना ये एंजाइम जो है ये पाया जाता है। ये सभी लाइसोजाइम जो ये बहुत जगह पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन बताएगा WHO के अनुसार जो है ट्रेकोमा को समाप्त करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का तीसरा देश जो ये कौन बन गया है, तो ये भारत जो है तीसरा जो है यह देश बन गया है। पहला स्थान पर नेपाल, दूसरा म्यांमार, दूसरा जो है ये भारत हो जाएगा। ठीक है आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि पोलियो जो है ना, भारत पोलियो मुक्त कब हो गया था, 2014 में पोलियो मुक्त हो गया था। ठीक है आगे बताइएगा पोलियो की टीका का खोज कौन किए थे, ठीक है जॉन सल्क जो है वो हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि INS जटायु का उद्घाटन जो है ना ये कहाँ किया गया है, ये लक्षद्वीप में किया गया INS जटायु का। और यहीं पर जो है ना HDFC बैंक जो अपना क्या खोला है, पहला शाखा जो है जो कि प्राइवेट बैंक हो जाएगा HDFC हो जाएगा। बताइए प्रतिवर्ष विश्व वन्य जीव दिवस जो है ना कब मनाया जाता है, 3 मार्च को। और वन्य जीव संरक्षण दिवस कब लाया गया था, 1972 को ये लाया गया था। ठीक है आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा श्वेत प्रकाश के वर्णापक्रम यानी स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा जो है सबसे अधिक विचलित होने वाला रंग जो है कौन हो जाएगा, ये बैगनी हो जाएगा। और सबसे कम हो जाएगा तो लाल हो जाएगा। ठीक है आगे बता दीजिएगा 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2024 जो है कहाँ प्रारंभ होगा, ये आपको जो है ना लाओस में होने वाला है। कहाँ होने वाला है, लाओस में हो जाएगा। ठीक है आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि इंडोनेशिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगी, जकार्ता हो जाएगी। और थाईलैंड की राजधानी
बैंकॉक, और यहाँ की मुद्रा जो है ना क्या हो जाएगा, कहत जो है यहाँ की आ जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, आसियान का सम्मेलन में जो है ना भारत सदस्य देश है कि नहीं है? आसियान जो है भारत का सदस्य देश, भारत इसमें नहीं हो जाएगा। इसमें टोटल कितना देश है? 11 को देश है, और नवीनतम क्रम का देश जो बना था वो पूर्वी तिमोर लिस्ते बना था। ठीक है, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि एक दंत चिकित्सक जो होता है कौन सा दर्पण का उपयोग करता है? ये अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसी को अवतल दर्पण को जो है ना कॉनकेव मिरर भी कहा जाता है, ठीक है ना, और उसको हिंदी में अपसारी कहा जाता है। और कॉनकेव मिरर का उपयोग जो है आपको दाढ़ी बनाने में भी जो है किया जाता है। छोटे वस्तु को बड़ा करके देखना है तो कॉनकेव मिरर का उपयोग जो है कर सकते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बताएगा, मिजोरम में जो है ना कौन सा उत्सव मनाया जाता है? प्रमुख रूप से चाप चारकुट जो है यह मिजोरम में मनाया जाता है। बता दीजिएगा, आदित्य योजना का संबंध जो है ना ये किससे हो जाएगा? ये रक्षा क्षेत्र से हो जाएगा। इसको लॉन्च कौन किए थे? गृह मंत्रालय द्वारा जो है गृह मंत्रालय बोलते हैं, ये रक्षा मंत्री हो जाएंगे राजनाथ सिंह के द्वारा जो है रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और आदित्य योजना लॉन्च करने वाले जो हो जाएंगे ना ये राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बेंजीन का शब्द सबको पता होगा, ठीक है, ACCC बोल रहे हैं, C6 और H6 हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, हाल ही में एशिया की सबसे और दुनिया की सबसे ऊंची इमेजिंग चेरनाकोव वेधशाला यानी MAC का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? ऊंचा वाला जहाँ भी आएगा ना लद्दाख मार के निकल जाएगी, कहाँ हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। लद्दाख में हाल ही में क्या जिला हो गया है? 7 को जिला हो गया। 5 को नया था ऐड हुआ है, 2 को पहले से था, टोटल कितना हो गया? टोटल 7 को जिला हो गया। यहाँ के उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? BD मिश्रा। BD मिश्रा हो जाएंगे ना, ये RP मिश्रा रोड हो जाएगा समस्तीपुर में, लेकिन BD मिश्रा हो जाएंगे ना ये आपको लद्दाख के कौन हो जाएंगे? ऊपर राज्यपाल हो जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि नेशनल पार्क है वो मात्र लद्दाख में कौन हो जाएगा? वो हेमिस नेशनल पार्क, जो कि हेमिस में हो जाएगा। क्या? हाँ, तसोकर भी हो जाएगा। वो झील है, और नेशनल पार्क जो है ना ये हेमिस होगा, सबसे बड़ा वाला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हाल ही में किस राज्य की आभूषण कला फिलिग्री सिल्वर फिलिग्री को GI टैग दिया गया है? सिल्वर फिलिग्री को GI टैग उड़ीसा को दिया गया, ठीक है। और गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला पहला देश कौन हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। पहला फ्रांस बनाया था, उसके बाद थाईलैंड भी बना लिया, नेपाल भी है, ग्रीस भी जो है सब बना लिया, लेकिन सबसे पहले जो बनाया था ना कौन बनाया था? ये फ्रांस के द्वारा बनाया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, एक पारसेक जो है कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? हाँ, 3 बूंदी 2 प्रकाश वर्ष के बराबर जो है एक पारसेक जो है ये हो जाता है। चलिए आगे बताइए, एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? 10 के पावर 7 अर्घ जो है एक जूल में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में विश्व डाक दिवस जो है 2024 को मनाया गया है? 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। और भारत सरकार के द्वारा डाक सप्ताह कब मनाया गया है? ये आज ही से स्टार्ट होने वाला, आज नहीं है, मतलब 9 से ही स्टार्ट होने वाला, 9 से लेके 15 तक, 9, 6, 15 एक सप्ताह हो जाएगा। तो डाक सप्ताह हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा, तो 9 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर। लेकिन उससे विश्व डाक दिवस जो मनाया गया ये 9 अक्टूबर को जो यह मनाया गया है। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में BSF की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये सुमन बेरी नहीं, सुमन कुमारी हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, जो वो आपको जो है ना ये उपाध्यक्ष हो जाएंगे, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है सुमन के बेरी हो जाएंगे। चलिए आगे बता देगा, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का कहाँ स्थापित करने की मंजूरी दी है? ये गुजरात में, जिसको मंजूरी जो है वो दे दिया गया है। और गुजरात में बंदरगाह जो पड़ता था सबसे पुराने बैच का, उसका नाम क्या था? लोथल हो जाएगा। अभी ना कांडला हो जाएगा, सबसे पुराने बैच का हो जाएगा वो। क्या हुआ विनोद बाबू? ओह चलिए ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में US गोल्फ एसोसिएशन ने किसे बॉब जोन्स पुरस्कार से सम्मानित किया? ये टाइगर वुड्स को जो है बॉब जोन्स पुरस्कार दिया। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, प्राथमिक रंग कौन कौन से हो जाएंगे? लाल, हरा, नीला, RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू हो जाएगा, कौन हो जाएगा? ये प्राथमिक रंग हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा, आमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? सीरीज क्रम में। और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में इसको जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, आमीटर का मुख्य काम क्या हो जाएगा? धारा को मापना, धारा को मापना। और धारा की उपस्थिति चेक कौन करता है? ये गैल्वेनोमीटर के द्वारा चेक जो ये किया जाता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा कि हाल ही में RBI की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट कितना तय किया? ये 6.5 बूंदी 50 जो है यही बराबर ही रेपो रेट रहता है, इसी के रेंज में रहता है। कभी 6.50, कभी 6.75 हो जाता है। 0.25 इसे थोड़ा मोड़ा जो है घटते बढ़ते जो है 0.25 या कहीं बढ़ता है, कभी कभी घट जाता है। अभी वर्तमान में कितना हो गया है? 6.50 जो है यह हो गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि रतन टाटा जी का निधन हो गया है। कल कब निधन हुआ है? कल ही निधन हो गया है। कल कौन दिन था? क्या तारीख था कल? 9 अक्टूबर था। 9 अक्टूबर का जो उनका जो है निधन हो गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में
उसी वक्त ना बोले थे कि भर्ती हुए हॉस्पिटल में कुछ देर पहले, अब वैसे रूम पर आए निकल लिए। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में देश के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है? ये बिहार है, पटना में किया गया डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है। चलिए, और बापू का टावर जो तांबा का बनाया गया वो भी पटना में ही बनाया गया। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल का सेवा उद्घाटन कहाँ किया गया? कलकत्ता। अंडर वाटर हो जाएगा कलकत्ता, वाटर हो जाएगा तो कोच्चि केरल हो जाएगा। ठीक है, बताएगा पोजिट्रॉन की खोज किसने किया था? ये एंडरसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बताएगा परिपथ की लंबाई घटाने पर प्रतिरोध क्या होता है? घट जाएगा। परिपथ की लंबाई घटाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। परिपथ की लंबाई बढ़ा दीजिएगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, हाल ही में चर्चा में रहा हमसफर नीति का संबंध किससे हो जाएगा? ये आपको एनएच से हो जाएगा, नितिन गडकरी द्वारा जो है किया गया राजमार्गों से हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध किससे हो जाएगा? ये हमसफर से हो जाएगा। चर्चा में हमसफर नीति हो जाएगा। और वो हमसफर ट्रेन भी है जो 12,569 हो जाएगा, इधर से 69 से 70 हो जाएगा, जो कि दरभंगा से कहाँ आती है? नई दिल्ली तक जाती है। ठीक, चलिए बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के 70% भाग का परिवहन जो है ना किसके द्वारा किया जाता है? ये CO2 के द्वारा किया जाता है। और O2 द्वारा परिवहन जो कितना किया जाता है? ये 98% किया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि एक धड़कन में लगभग कितना रक्त जो है पंप होता है? ये एक धड़कन में 70 ml पंप होता है। और 1 मिनट में हृदय कितना बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। 70 गुने 72 कर दीजिएगा तो 1 मिनट में जो है लगभग 5 लीटर के रेंज में जो है ना 1 मिनट में जो है हृदय जो क्या करता है? रक्त को पंप कर लेता है। आगे बता दीजिएगा, हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा सबसे बड़ा स्वदेशी सर्वे पोत जो है कौन ऐड हो गया है? निर्देशक। INS निर्देशक जो है सबसे बड़ा शक्तिशाली पोत अब कौन हो गया है? INS निर्देशक। पहले संधायक था, अब कौन बन गया है? निर्देशक बन गया। पहले विमान वाहक पोत बना था विक्रांत, उसके बाद संधायक आया, कावेरी आया, संधायक आया, और अब आ गया INS निर्देशक। सब भूल जाइए, सबसे बड़ा अब कौन हो गया है? निर्देशक हो गया है। चलिए अभी अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर है? हाँ, जाइलम जल्द होता है और फ्लोएम जो है भोजन होता है। जाइलम एक दिशिक होता है और फ्लोएम जो है बहुदिशिक हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक प्रकार का जटिल और संवहनी उत्तक ही हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, विनोद आपके लिए क्वेश्चन है कि सबदाता रक्त समूह जो हो जाएगा ना वो कौन हो जाएगा? O नेगेटिव सबदाता हो जाएगा। और AB पॉजिटिव जो है ये सबग्राही। मतलब इसको याद रखने का तरीका ही बताए थे, एगो मिलके देने वाला, दूगो मिलके लेने वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने वाला रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला रॉकेट जो है कौन हो गया है? PSLV 37। यानी PSLV 37 जो है ये 100 उपग्रह को जो है 104 उपग्रह जो है ये अब तक छोड़ चुका है, समझ रहे हैं ना? यानी PSLV 37 जो है ये 104 उपग्रह को जो अब तक जो है छोड़ चुका है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, जो ऊर्जा जो है ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? ये ATP को कहा जाता है। और ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है क्या ATP का फुल फॉर्म हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, तारकाई का खोज किस द्वारा किया गया था? बोबेरी के द्वारा किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे आप जो है करंट अफेयर का सीरीज जो था वो खत्म हो गया डेली का। अब जो है उसके द्वारा अब उसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है जो कि रेलवे सामान विज्ञान जो हो जाएगा, जो कि होमवर्क के द्वारा ही दिया गया था। और जो है अभी आप देख ही रहे कि LP का एग्जाम जो है सर पे घूम रहा है, उससे पहले मेला भी घूम रहा है, तो मेला घूम के आना है, उसका एग्जाम में घूमना है। तो स्टार्ट करते जो कि मॉडल सेट 10, 11, 12 दिया गया था। स्टार्ट करते हैं, बताइएगा कि वायुमंडलीय दाब का मापक तंत्र तथा मात्रक जो है क्या क्या हो जाएगा? ठीक है, मापक यंत्र जो दाब जो हो जाएगा ना बैरोमीटर में मापते हैं, और उसका यंत्र जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? बार हो जाएगा, मापा जाता है, मापने वाला है। हाँ, दाब जो बैरोमीटर हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब का यंत्र जो है वो बार हो जाएगा। उल्टा उसमें दिए हुए, उल्टा दिए हुए है। चलिए आगे बताएगा, मानव नेत्र का स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना हो जाएगी? 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अधिकतम दूरी की बात करेगा तो अनंत हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। और नेत्र जो है ना, मानव नेत्र जो है या किस लेंस की भांति काम करता है? ये उत्तल लेंस की भांति काम करता है। मानव नेत्र जो है ये उत्तल लेंस की भांति जो ये काम करता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है, कैप्सूल का आवरण जो है किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा, और अंडा का आवरण हो जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट। उसका सूत्र क्या हो जाएगा? CaCO3। और कैल्शियम कार्बोनेट को चूना पत्थर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चूना पत्थर। वो शुष्क CO2 को कहता है, ठोस बर्फ कहा जाता है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट को जो चूना पत्थर भी कहा जाता है। अब हाथ में लगा देंगे बाबा आपको। अगला क्वेश्चन बताएगा, डिहाइड्रेशन में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? ये जल की और नमक की भी कमी होती है, यानी NaCl की भी कमी हो जाती है। इसलिए इसको जो है ना नींबू पानी जो है नमक के साथ पिलाया जाता है, और ORS का घोल भी जो है यह पिलाया जाता है। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बता दीजिए, कृत्रिम सिल्क जो है किसको कहते हैं? ये रेयन को कहा जाता है, कृत्रिम सिल्क कहा
कहा जाता है। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पौधे में जैव पदार्थों का वहन जो है कौन करता है? फ्लोएम के द्वारा। जाइलम सिर्फ जल्द होता है, बाकी जितना भी भोजन वाला काम होता है वो कौन होता है? फ्लोएम के द्वारा जो है यह ढोया जाता है। आगे बताइए, डीएनए की खोज किस द्वारा किया गया था? वाटसन और क्रिक के द्वारा खोज किया गया था। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या हो जाएगा? मैग्नीफेरा इंडिका। और ये फलों का क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा, फलों का राजा हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। चलिए हाँ, आगे बताइएगा, आम सॉरी तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या आ जाएगा? निकोटीन। और तंबाकू खेती अपने बैच में कौन करते हैं? सुधीर जी करते हैं। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि वायुमंडलीय दाब जो है ना, एक वायुमंडलीय दाब कितने न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है? 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा? ओस्मियम। और हल्की पूछेगा तो लिथियम। धातु हो जाएगा तो लिथियम, और तत्व हो जाएगा तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए आगे बता, हाँ तत्व में हाइड्रोजन हो जाएगा और धातु में लिथियम हो जाएगा और अधातु में ओस्मियम हो जाएगा। सॉरी, भारी में ओस्मियम, धातु भारी जो हो जाएगा ओस्मियम हो जाएगा। आगे बताइए, इंसुलिन की खोज किस द्वारा किया गया था? बेंटिंग और बेस्ट के द्वारा किया गया था। मलेरिया का परजीवी का नाम क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। और इसमें जो है ना प्रजनन कैसे करता है? ये बहुविखंडन के द्वारा। मलेरिया का परजीवी जो है जिसका नाम प्लाज्मोडियम हो जाएगा, ये प्रजनन जो करता है ये बहुविखंडन के द्वारा करता है। और अमीबा जो है ना ये द्विविखंडन करता है। क्या करता है? ये द्विविखंडन। ये दोनों जो है अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत आता है, ये द्विविखंडन बोलिए। और जो है प्लाज्मोडियम जो है जो कि मलेरिया का होता है, ये बहुविखंडन करता है। और एक हाइड्रा हो जाएगा जो कि मुकुलन और पुनर्जनन दोनों करता है। हाइड्रा ही, हाँ हाइड्रा ही एक ऐसा जीव हो जाएगा जो कि मुकुलन के साथ साथ पुनर्जनन करता है। और एक प्लमेरिया हो जाता है जो सिर्फ पुनर्जनन ही करता है। ठीक है ना, पल्मेरिया होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? दस्ते का लेप चढ़ाया जाता है। और आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तुरंत बताएं अभी। लाइसोजाइम एंजाइम जो हो जाएगा ये लैक्रिमल ग्रंथि के द्वारा आंसू निकलता है, लेकिन लाइसोजाइम एंजाइम जो पाया जाता है वो आंसू में भी पाया जाता है और आपके लार में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। समझ रहे होंगे। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि पीएच का निर्धारण किस द्वारा किया गया था? सोरेनसन। कब किए थे? 1901 या 1909 में किए थे। ठीक है, चलिए आगे बता दीजिए, गैलेना जो है किस धातु का हो जाएगा? सीसा का हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिए, शरीर का घाव जो है किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी। और खाना बनाने में कौन सा विटामिन उड़ जाता है? विटामिन सी ही उड़ जाता है। खाना बनाने के बाद नष्ट जो है ना विटामिन सी जो है नष्ट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एस्कॉर्बिक रोग ही होता है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि हैजा जो है ना ये किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? ये कोलेरी द्वारा होता है। इसका नाम ही हो जाएगा विब्रियो कोलेरी जो है ये हैजा द्वारा होता है, सॉरी इस जीवाणु द्वारा होता है। और हैजा होता किससे है? ये जीवाणु से होता है। और जीवाणु का नाम हो जाएगा तो विब्रियो कोलेरी जो है इसका जीवाणु का नाम हो जाएगा। कोई दिक्कत विनोद बाबू? चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, रक्त में जो गैसों का आदान प्रदान होता है किस अंग के द्वारा होता है? ये फेफड़ा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? फेफड़ा द्वारा होता है। और पौधों में विसरण जो होता है किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा होता है। इसको रंध्र जो बोलिए या स्टोमाटा बोलिए, उसी के माध्यम से जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा कि पृथ्वी की आयु जो है ना ये है, इसका परिकलन किसके द्वारा किया जाता है? ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है इसकी जो है किया जाता है। और कार्बन डेटिंग पद्धति की खोज किस द्वारा किया गया था? ये बीएफ लीवी के द्वारा किया गया था। बीएफ लीवी के द्वारा किया गया था 1946 में। इसका खोज कार्बन डेटिंग का किया गया था, जो कि जीवाश्मों का आयु जो है कार्बन डेटिंग विधि द्वारा जो है निकाला जाता है। और पृथ्वी की आयु जो है ये यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा जो है वो निकाला जाता है। आगे बता दीजिएगा कि ग्वाइटर रोग में जो है ना किसी कमी हो जाती है शरीर में? आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की। और आयोडीन की कमी से एक और रंग होता है, इसी को ग्वाइटर न कहते हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा, सेरिकल्चर का संबंध कौन उत्पादन से हो जाएगा? रेशम उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है। और हीमोफीलिया जो है किस प्रकार का रोग हो जाएगा? अनुवांशिकी रोग जो है हीमोफीलिया हो जाएगा। और अनुवांशिकी रोग जो है ना एक दूसरे में फैलता है या नहीं फैलता है? नहीं फैलता। ये जिसमें है उसी में रह जाता है। यह संक्रामक रोग जो है ये नहीं हो जाएगा। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता है, लेकिन संक्रामक रोगों की श्रेणी में अनुवांशिकी रोग जो है वो नहीं आता है। कोई दिक्कत सुधीर जी? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? ये सिल्वर ब्रोमाइड की जो है वो कोटिंग की जाती है।
अब जो है स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको ये खत्म हो गया। अब रेलवे सामान्य अध्ययन जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। दोनों एसपीडी है, पहला एसपीडी साइंस का देखने को मिला होगा, अब जो स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपको साइंस रेलवे सामान्य अध्ययन का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बता दीजिएगा खाने वाला मशरूम जो है ये किस श्रेणी का हो जाएगा? कवक श्रेणी किया जाएगा। खाने वाला मशरूम कवक की श्रेणी में आ जाएगा। चलिए आगे बताइए, भारत में काली मिट्टी का क्षेत्र जो है कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ मुख्य रूप से महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र कर्नाटक गुजरात सब हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? ये कपिल देव को जो है हरियाणा हरिकेन जो है ये कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि आरएच फैक्टर का संबंध किससे हो जाएगा? ये रक्त से हो जाएगा। और ये जो है ना किस पे प्रयोग, इसका नाम जो है किसके, रीसस नामक बंदर से दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, जो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? एस चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ठीक है, बताइएगा बोतल का कॉर्क जो है ये किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? ये कॉर्क के वृक्ष के छाल से जो है यह बनाया जाता है, कोक के वृक्ष के छाल से जो है बनाया जाता है। आगे बताइएगा अंडा में कौन सा विटामिन जो ये नहीं पाया जाता है? विटामिन सी जो है अंडा में नहीं पाया जाता है, वो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, दूध में पटेगा तो फट जाएगा। ठीक है ना, नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को जो है ना किससे विकसित किया जाता है? ये सिल्वर नाइट्रेट के घोल से जो है इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि अंडा के किस भाग में प्रोटीन सबसे अधिक हो जाएगा? उजला भाग में। उजला वाला भाग में क्या होता है कि सबसे अधिक जो है प्रोटीन जो ये पाया जाता है। आगे बता दीजिएगा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप में कार्बन अधिक रहता है? पिटवा लोहा, जिसमें इसमें सबसे अच्छा रहेगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा गया है? अरस्तु को कहा गया। बताइएगा एंटीबायोटिक्स जो है किसको नष्ट कर देते हैं? बैक्टीरिया को, जीवाणु को जो क्या करते हैं ये नष्ट कर देते हैं। बताइए रानीखेत बीमारी किसमें होता है? ये मुर्गियों में, कुक्कुट पालन हो जाएगा ये। आगे बताइएगा पौधे में जो है ना जैव पदार्थों का वहन जो है किसके माध्यम से होता है? ये फ्लोएम के माध्यम से होता है। ठीक है, और फ्लोरीजेंस जो है ना कौन सा हार्मोन हो जाएगा? फूल खिलाने वाला हार्मोन जो है फ्लोरीजेंस हार्मोन हो जाएगा। और एब्सिसिक एसिड कैसा हार्मोन है? ये वृद्धि रोधक हार्मोन, वृद्धि रोधक हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या हो जाएगा? गैमेक्सिन जो है इसका नाम हो जाएगा। BHC 10% का नाम गैमेक्सिन हो जाएगा। आगे बता देगा रक्तचाप जो है किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये रक्तचाप मापा जाता है स्फेग्नोमैनोमीटर से, लेकिन नियंत्रित जो है किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? ये एड्रिनल ग्रंथि द्वारा किया जाता है, जिसको अधिवृक्क ग्रंथि भी कहा जाता है। इसको लरोवर पुरो हार्मोन भी कहा जाता है, और इसी के आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। जो बोलेगा सब कहा जाता है उसको। और यह जो है ना इसका भी एड्रिनल ग्रंथि का नियंत्रण जो है ना ये मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा किया जाता है? ये सेरिबेलम के द्वारा किया जाता है, जो कि सेरिबेलम के द्वारा, जो कि पीछे मस्तिष्क जो पीछे वाला मस्तिष्क होगा, ये जो है एड्रिनल ग्रंथि को जो है ये जिसको मेडुला ऑफ लंगाटा कहते हैं, ये एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है, दूध को कितने ताप पर जो है पाश्चीकृत किया जाता है? दूध होता है 62 डिग्री पर जो है ना इसको पाश्चीकृत जो है ये किया जाता है। डिग्री आधा घंटा। हाँ 62 डिग्री पर आधा घंटा, 71 डिग्री पर हो जाएगा 72 डिग्री पर 15 मिनट तक, 15 सेकेंड तक। हाँ 15 सेकेंड तक किया जाता है। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या दिखाता है? आंधी तूफान। धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम एकदम साफ रहेगा, और धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा आने वाला है। समझ रहे हैं ना। आगे बता दीजिए कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल जो है किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू वृक्ष से जो है ना YEU से प्राप्त की जाती है। आगे बता दीजिएगा, आगे क्वेश्चन हो जाएगा प्रोटीन का पाचन जो है किस एंजाइम द्वारा होता है? ये पेप्सिन नामक, पौ से प्रोटीन और पौ से पेप्सिन जो है इस एंजाइम से जो है प्रोटीन का पाचन किया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन एक प्रकार का क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक हो जाएगा। उससे प्राप्त किया था, लेकिन एक प्रकार से जो ना ये एंटीबायोटिक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दर्द दूर करने वाला दवा जो है ना क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक जो है दर्द दूर करने वाली दवा हो जाएगी। बता दीजिए दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज नामक शर्करा जो है ये दूध में पाई जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा हॉकी का पहला विश्व कप जो है ना ये कब हुआ था? 1971 में हुआ था। स्पेन में इसको जो है बार्सिलोना स्पेन में इसको जो है यह किया गया था। और बर्न कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। बर्न स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और बर्लिन कहाँ पड़ता है? जर्मनी में पड़ता है। और बार्सिलोना कहाँ पड़ता है? स्पेन में पड़ता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि प्रसिद्ध ब्रॉडवे जो है यह शहर कहाँ पड़ता है? ये न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? USA में पड़ता है। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। कनाडा कहाँ बोल रहे हैं? चलिए आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि शिवनाथ जो है ना, शिवनाथ ये किसकी सहायक नदी हो जाएगी? महानदी की सहायक हो जाएगी। शिवनाथ जो किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी। और महानदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। चलिए सोना, हाँ ठीक है, सोना तरीका है।
आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रसिद्ध तो हो ही गया। अब देखा नोमपेह जो है ना किस नदी के किनारे स्थित है? ये मेकांग नदी के किनारे स्थित जो है ये नोमपेह हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि ऋग्वेदिक काल में जो है ना ये कौन सा विवाह प्रचलन हो जाएगा? बहुपतित विवाह जो है ये प्रचलित है, जिसमें बहुत सारे पति जो है ये विवाह कर सकते हैं। इसका मतलब हो जाएगा ऋग्वेदिक काल में ऐसा हो जाएगा, जो कि प्रचलित विवाह उस समय नहीं था। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी की शुरुआत जो कब हुई थी? 34-35। और पहली बार कब जीता था इसको? मुंबई ही जीता था। पहली बार ही मुंबई जीता था और अभी भी कौन जीता है? मुंबई ही जीत रहा है। समझ रहे ना, मुंबई का दबदबा बना हुआ है और मुंबई के ही छे रतन टाटा, जो कि हम लोग को टाटा बाय करके जो है वो चल चुके हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा नील विद्रोह जो है ना कि कहाँ हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए गैलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 31 होता है। सीजियम और गैलियम हाथ पर रखिएगा तो क्या होगा? गल जाएगा। ठीक है, आगे बताइए आधुनिक आवर्त सारणी में 18वें वर्ग में जितना भी तत्वों का कोष होता है वो क्या होता है? पूर्ण रूप से एकदम फुल्ली स्टॉक रहता है। एगो छोड़ के कौन? हीलियम को छोड़ के। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि अनिश्चितता का सिद्धांत जो है कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग दिए थे। और अनिश्चितता का सिद्धांत कहता क्या है? अनिश्चितता का सिद्धांत ये कहता है कि एक ही समय में जो है ना आप स्थिति और समय को एक साथ जो है, स्थिति और गति को एक ही साथ जो है नहीं माप सकते, यानी असंभव काम है ये, वो अनिश्चित काम है। इसी को जो है ना अनिश्चितता का सिद्धांत कहा था। यानी एक ही निश्चित समय में गति और जो है आप स्थिति दोनों को एक ही समय में जो है वो नहीं माप सकते। एगो को मापिएगा तो छूट जाएगा, समय गति पकड़ेगा तो स्थिति छूट जाएगा और स्थिति पकड़ेगा तो गति छूट जाएगा। इसी यानी दोनों को एक साथ मापना जो है यह अनिश्चित काम है। इसी को अनिश्चितता का सिद्धांत कहा गया और ये इसको कौन दिए थे? हाइजेनबर्ग के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि आईओसी में सदस्य नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? ये दोराबजी टाटा बने थे। कौन बने थे? दोराबजी टाटा बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, हॉर्नबिल उत्सव जो है ना कहाँ मनाया जाता है? ये नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, वो गोवा में मनाया जाता है। ये हॉर्नबिल फेस्टिवल होगा, वहाँ की पक्षी हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा कि सुनिएगा, अच्छा क्वेश्चन है कि T20 प्रारूप में भारतीय क्रिकेट टीम के प्रथम कप्तान कौन बने थे? वीरेंद्र सहवाग बने थे। अभी T20 के कप्तान कौन हो जाएंगे? ये आपको सूर्य कुमार यादव। रोहित शर्मा जो है ना वो हम लोग संन्यास ले चुके हैं, दिल तोड़ के चले गए हैं वो। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि हैट्रिक शब्द किसके संबंध होगा? ये क्रिकेट से हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये 13 फरवरी को रेडियो दिवस जो है ये मनाया, पहले बायोलॉजी दीजिए ना निकाल के, 13 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि नेतरहाट विद्यालय जो है ना झारखंड एक ही जिला में स्थित है? ये लातेहार जिला में स्थित है। नेतरहाट लातेहार में है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि नैयर सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये केरल में, केरल में जाएगा। और असम का राज्य पशु का नाम क्या जाएगा? एक सिंग वाला गेंडा हो जाएगा। और इसके लिए कौन सा अभ्यारण्य फिक्स है? काजीरंगा अभ्यारण्य जो है वो फिक्स हो जाएगा। हाँ, सैटेलाइट लेस है ये। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, सबसे बड़ा जो है ना, सबसे बड़ा गरान वन जो है ना कहाँ पाया जाता है? ये गरान बंगाल में पाया जाता है। गरान पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। आगे बताएगा भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक जो है किसको माना गया? ये चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक माना गया है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम कहाँ हो जाएगा? ये पाकिस्तान में। और यहाँ का सुल्तान किसे कहा जाता है? वीरेंद्र सहवाग को। समझ, जब वो गमछा क्या कहते हैं, मुरेट 309, जब वो बांध लेते हैं ना रुमाल माथा में, तब देखिए कैसे खेलते हैं वो। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा, आगे बताइए रंगपुर विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? ये 1783 में स्टार्ट हुआ था। बताइए मार्तंड सूर्य मंदिर जो है ना कहाँ स्थित होगा? ये कश्मीर में हो जाएगा। मार्तंड सूर्य मंदिर जो है कहाँ हो जाएगा? ये ललिता मित्र मुक्तापीठ ही हो जाएगा ये। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, दूसरा सबसे बड़ा संघ प्राणी कौन हो जाएगा? मोलस्का। पहला हो जाएगा तो आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। आगे जाएगा सुनील छेत्री का संबंध किससे हो जाएगा? फुटबॉल से। संन्यास जो है हाल ही में 2024 में जो क्या कर लिए हैं? संन्यास जो है, रोहित शर्मा भी संन्यास ले लिए हैं, विराट कोहली भी T20 से संन्यास ले लिए हैं, रविंद्र जडेजा भी 3 को जो भारत के क्रिकेट से संन्यास जो T20 फॉर्मेट से ले चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 फॉर्मेट से जो है वो संन्यास ले चुके हैं। गब्बर वनडे से संन्यास, ओवरऑल पूरा जो है क्या कहते हैं उसको, शिखर धवन जो है क्रिकेट को अलविदा कर चुके हैं। मतलब वनडे, T20 और टेस्ट तीनों फॉर्मेट से जो है वो बाहर हो चुके हैं। और भारत जो है अभी तीनों फॉर्मेट में प्रथम स्थान पर देश के रूप में हो जाएगा। और तीनों फॉर्मेट में सबसे प्रथम स्थान में सबसे क्या कहते हैं, तीनों फॉर्मेट बोल रहे हैं, टेस्ट में नंबर 1 बॉलर जो हो जाएगा वो जसप्रीत बुमराह हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए और अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा,
जो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो कब हुई थी, 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। तो जो आपको जो है स्टार्ट किया गया था, जो एसपीटी का सेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब आते हैं अपने बेसिक मॉडल पे, और जो कि लूसेंट का बेस हो जाएगा और उसी के साथ साथ जीव विज्ञान का पहला हो जाएगा। तो बताइएगा, जीव विज्ञान से क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो होमवर्क में दिया गया था, तो बता दीजिएगा। आज का पहला अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो मुख्य रूप से कल जो है ना हम कोशिका के बारे में बता दिए थे। कोशिका मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। पहले प्रोकैरियोटिक, उसके बाद यूकैरियोटिक। पहले हिंदी वर्णमाला में पहले प आता था ना, यो आता है, पहले पप्पा आता ना, यो और लव। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। अब इसमें जो है ना कुछ अंतर बताना है। पहले प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर जो है ये बताना, और इसमें जो है ना जो क्वेश्चन पूछता है उससे हम बताते हैं। और उम्मीद करते हैं क्वेश्चन पूछेगा ना तो ऑप्शन जो है ना गलती टिक लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं बता दीजिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना किस में अनुपस्थित होता है? अब कुछ लोग प्रोकैरियोटिक बोल रहे हैं, कुछ लोग यूकैरियोटिक बोल रहे हैं। तो ये जी प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है और यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। देखिए इस बुक के हिसाब से माथा में इसको फिट कर लीजिएगा ना तो गड़बड़ नहीं होगा। पहले प्रोकैरियोटिक होगा, उसके बाद यूकैरियोटिक, और जितना भी प्रोकैरियोटिक में होता है ना वो सब अनुपस्थित होता है, और बाकी चीज़ उपस्थित जो रहता है वो कहाँ रहता है? यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। बाकी आपको राइबोसोम्स की बात कीजिएगा तो 70 इस प्रकार के राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 80 के। बाकी अनुपस्थिति की जितनी भी बात होगी सारी की सारी किसमें होगी? प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थिति जो होगा वो सारा का सारा यूकैरियोटिक में हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो बता दीजिएगा कि इस माइटोकॉन्ड्रिया किस में अनुपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थित कहाँ हो जाएगा? तो यूकैरियोटिक में हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा कि राइबोसोम 70 एस प्रकार किस में होते हैं? फिर बोले यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक हो जाएगा और 80 हो जाएगा तो यूकैरियोटिक हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, गोल्जी काय किस में अनुपस्थित होते हैं? प्रोकैरियोटिक में, और उपस्थिति की बात होगा तो यूकैरियोटिक हो जाएगा। ठीक है, बताइए केंद्रक झिल्ली किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में, होता किस में है? तो यूकैरियोटिक में होता है। ठीक है, बताइए लाइसोसोम किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में, होता तो है यूकैरियोटिक में हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए केंद्रिका किस में नहीं होता है? प्रोकैरियोटिक में, होगा तो यूकैरियोटिक में। याद हो गया ना? अब समझ में गए ना? पहले अगर नहीं होने की बात होगा तो प्रोकैरियोटिक, होने की बात हो जाएगा तो यूकैरियोटिक। एगो एक्स्ट्रा याद रखिए, 70 इस प्रकार के राइबोसोम जो है ये प्रोकैरियोटिक में, और 80 हो जाएगा तो यूकैरियोटिक में हो जाएगा। पहले प तब ना यह। अब स्टार्ट, चलिए आगे बता दीजिएगा। अब जो है कोशिका के मुख्य भाग को बताते हैं। तो बताए कोशिका भित्ति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वाल कहते हैं। और क्रिकेट का वाल किसे कहा गया है? राहुल द्रविड़ को कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्रिकेट का नहीं, टेस्ट का दीवार से कहा गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, यह पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति। यानी केवल पादप कोशिका में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति जो होती है ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। पादप की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। और किसकी कोशिका भित्ति जो है कवक की बनी होती है? काइटिन की कोशिका भित्ति जो है कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि कोशिका झिल्ली में बता दीजिएगा, कोशिका झिल्ली में कि कोशिका झिल्ली जो है ना किस प्रकार की इसकी संरचना होती है? ये अर्धपारगम में इसकी संरचना, यानी कोशिका झिल्ली की संरचना कैसी होती है? अर्धपारगम में जो है होती है। और इसका निर्माण मुख्य रूप से किससे होता है? ये लिपिड और प्रोटीन दोनों से मिलके कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन भी कहा जाता है। यानी लिपिड और प्रोटीन के निर्माण से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसको लिपोप्रोटीन भी जो है यह कहा जाता है। और इसमें कोशिका झिल्ली में प्रोटीन के साथ साथ जो है कार्बोहाइड्रेट भी जो है यह पाया जाता है, लेकिन निर्माण में लिपिड और प्रोटीन दोनों की अहम भूमिका होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, तारकाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। देखिए अब जो है ना कहीं कहीं जो है ना इसका अंग्रेजी नाम भी दे देता है ऑप्शन में, इसलिए याद रखा कीजिए दोनों का हिंदी और अंग्रेजी दोनों नाम याद रखिए, जिससे आपको जो है ना संभारिक न देख के जो है आपको आइसोटोन क्या कहते हैं? आइसोबार दे देता है। समझ रहे हैं ना? तो याद रखिए इसको भी, तारकाय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहा जाता है। ठीक है, तो बता दीजिएगा इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? बोवेरी के द्वारा किया गया था। तारकाय की खोज जो है बोवेरी के द्वारा जो है यह किया गया था। अब आते हैं अंतःद्रव्य जालिका में आते हैं। तो बता दीजिएगा कि जिस अंतःद्रव्य जालिका के सतह पर राइबोसोम मिलते हैं वह कौन सी अंतःद्रव्य जालिका होती है? वो खुरदरी वाला, जहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है वो कैसा होता है? खुरदरी अंतःद्रव्य जालिका जो है यह होता है। और राइबोसोम की अनुपस्थिति जहाँ पर होती है वो कैसी होती है? वो चिकनी होती है। वो आपको जो है अंतःद्रव्य जालिका कैसी होती है? चिकनी जो है वह हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राइबोसोम जो है इसको सबसे पहले जो है ना पादप कोशिका में कौन देखा था? ये रॉबिन्सन और बाउंड जो है
है पादप कोशिका में देखा था, जबकि जंतु कोशिका में जो ये पैलेट के द्वारा देखा गया था। जंतु कोशिका में कौन देखा था? ई पैलेट, जी पैलेट देखे थे, और आपको जो है पादप कोशिका में रॉबिन्सन और ब्राउन के द्वारा देखा गया था। ठीक है, लेकिन सबसे पहले राइबोसोम का नामकरण किस तरह किया गया था? ये रॉबर्ट के द्वारा, रॉ से राइबोसोम, रॉ से रॉबर्ट। राइबोसोम का नामकरण सबसे पहले किस द्वारा किया गया था? ये रॉबर्ट के द्वारा जो है किया गया था। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि राइबोसोम में ही प्रोटीन जो बनी पाई जाती है, इसलिए इसको किसकी फैक्ट्री कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री जो है यह कहा जाता है। इसमें प्रोटीन का उत्पादन भी होता है, इसलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री जो है यह कहा जाता है। और राइबोसोम में जो है ना, राइबोसोम जो है, राइबोसोम ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में कितने एस प्रकार के पाए जाते हैं? प्रोकैरियोटिक में 70 हो जाएगा और यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के जो यह पाए जाते हैं। एस मतलब क्या हो जाएगा? ये आपको ठीक बोल रहे हैं, ये आपको सर्वेट वर्गस इकाई जो है इसका मान हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किस द्वारा किया गया था? ठीक है, इसमें अल्टमैन दिए, उसे कोलिकर के द्वारा भी खोजा गया था। 1857 में उसको खोज दिए थे। ये कोलिकर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एनसीईआरटी में वही दिया था, इसमें अल्टमैन दिए हुए। हाँ, कोलिकर हो जाएगा 1857 में, लेकिन अगर वो ऑप्शन और है तो अल्टमैन भी मार सकते हैं। ये 1886 में अल्टमैन खोजे थे, और वो जो है ना कोलिकर जो है ना वो 1857 में उसको खोज दिए थे। चलिए आगे बताइए, इसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया का नाम किसके द्वारा दिया गया था? ये बेंडा के द्वारा इसका नामकरण दिया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा युक्त कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्राप्ति होती है, और इसीलिए इसको जो है क्या कहा जाता है? ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। यानी कोशिकाओं का शक्ति केंद्र, पावर हाउस भी किसे कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा गया। इसी को पावर हाउस बोलिए, एटम बम बोलिए, इसी को बोला गया है। एटम बम तो लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को आता है। आगे भी है। अब इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि आपको हो जाएगा केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा अब जो इसमें क्वांटम संख्या यही है। नया बुक है, आप कहाँ रहते हैं कुछ दिन से? ठीक है। चलिए बता दीजिएगा क्वांटम संख्या बता दीजिएगा। क्वांटम संख्या जो है ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के हो जाएंगे। वो पहला हो जाएगा मुख्य क्वांटम संख्या, दूसरा हो जाएगा दिगंशी क्वांटम संख्या, तीसरा हो जाएगा चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथा हो जाएगा चक्रण क्वांटम संख्या। इसमें आपका सूत्र इस सब का याद रखना है। तो बता देगा मुख्य क्वांटम संख्या किसे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। दिगंशी क्वांटम संख्या को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, चुंबकीय वाले को स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है, और चक्रण वाले को एम एस, एम नीचे जो एस जो है इससे डिनोट जो है वो किया जाता है। तो बता दीजिए अगला क्वेश्चन है कि मुख्य क्वांटम संख्या में n का मान जो कौन कितना ले सकते हैं? 1 से लेकर 1, 2, 3 जो है इसका मान ले सकते हैं, और ये इसका सूत्र हो जाएगा n² द्वारा इसका सूत्र जो है वो दिया जाता है, जहाँ n का मान जो है प्राकृतिक संख्या जो है वो हो जाएगा। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है कि द्विगिंशी क्वांटम संख्या में जो है ना l का न्यूनतम मान कितना होता है? 0। न्यूनतम मान जो है ये 0 होता है, और इसका मैक्सिमम कितना होता है? n-1। ये n वही हो जाएगा जो आपको जो है पहले वाला जो है मुख्य क्वांटम संख्या का n जो हो जाएगा वही हो जाएगा। n का मान जितना लीजिएगा वो उसके बीच के जो है 0 से लेके n का मान 3 लेते हैं तो 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2। 0 से लेके 2 तक जो है इसका मान हो जाएगा। उसी प्रकार चक्रीय क्वांटम संख्या जो होता है इसमें m का मान कहाँ से कहाँ तक रहता है? इसमें +L से लेके -L तक, यानी -L न्यूनतम हो जाएगा और +L जो है ये अधिकतम इसका मान हो जाएगा। यानी ऊपर वाले से कोऑर्डिनेट करके जो है आपको नीचे बढ़ते आना है। आगे बता दिया क्वेश्चन है कि चक्रण क्वांटम संख्या की खोज जो है ना ये 1925 में किसके द्वारा किया गया था? उलेनबेक के द्वारा किया गया था। इस 2 खोजे थे, इसको उलेनबेक और उसके बाद गॉड स्मिथ के द्वारा जो है खोजा गया था, 1925 में खोजा गया था। और इसमें चक्रम क्वांटम संख्या जो होता है इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और इसका मान कहाँ से कहाँ तक होता है? ये हाँ 0.5 -0.5 से लेके +0.5, यानी -1/2 से लेके +1/2। देखिए 4 गो है, चारों फिर से बोल देते हैं। पहला हो जाएगा n², इसमें n का मान 1, 2, 3, 4 अनंत तक जा सकते हैं। दूसरा हो जाएगा जो कि इसको l का मान जो है 0 रख सकते हैं मिनिमम, और अधिक से अधिक जो है n-1 हो जाएगा। और इसमें तीसरा आता है मैग्नेटिक वाला चुंबकीय क्वांटम संख्या, इसमें m का मान जो है -L से लेके +L तक रहता है। और पांचवा हो जाएगा आपको जो कि -0.5 से लेके +0.5, इसके बीच का रेंज रहता है। ये सभी जो है ना आपको ये कक्षा और उपकक्षाओं को भरने में इसका जो प्रयोग जो है वो किया जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि
अफबाऊ का नियम जो है ना ये दिया गया था और इसी के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। अफबाऊ के सिद्धांत के दौरान क्या लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखा जाता है। और सबसेल जो होता है इसको किससे डिनोट करते हैं, ये SPD और F। और इसमें जो है अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रख सकते हैं, S में 2 S में 2 रख सकते हैं, D में 6, उसके बाद SP में 6, D में 10 और F में 14, 2 6 10 और 14 रह सकते हैं। और कक्षा में रहते हैं तो KL MN 2 8 18 32 रह सकते हैं। और इसमें सबसे अधिक ऊर्जावान जो होती है ना वो कौन होती है, F होती है। उपकक्षा में सबसे अधिक ऊर्जावान F होती है और सबसे कमजोर रहेगा तो S, क्योंकि उसके पास 14 को रहता है, इसके पास क्या रहता है, 2 को रहता है। जब इसको कभी कभी इसको सजाने के लिए दे देता है, आरोही क्रम में सजाइए या अवरोही क्रम में सजाइए, तो याद रखिए सबसे अधिक जिसके पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता होगी वो सबसे अधिक ऊर्जावान होगा। यानी F पर कितना रहता है, 14 को, और S पर कितना रहता है, 2 को। तो सबसे कमजोर हो जाएगा तो S हो जाएगा और सबसे अधिक हो जाएगा तो D। अगर आरोही क्रम में बोलेगा तो SPDF सजाइए और अवरोही क्रम में बोलेगा तो FDP और S सजाइए, ऐसे सजा सकते हैं इसको। कोई दिक्कत सुधीर बाबू? चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा समस्थानिक। और समस्थानिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइसोटोप्स। समस्थानिक मतलब आइसोटोप्स हो जाएगा और संभारिक हो जाएगा तो आइसोबार हो जाएगा। समस्थानिक में क्या होता है कि उसका स्थान समान रहता है और संभारिक में क्या होता है, उसका द्रव्यमान जो है वो बराबर रहता है। ठीक है, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि समान परमाणु क्रमांक वाले भिन्न भिन्न परमाणु द्रव्यमान वाले को क्या कहता है, समस्थानिक। परमाणु क्रमांक समान रहेगा या प्रोटॉन की संख्या समान रहे या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, उसका कहेंगे समस्थानिक कहा था। इसका परमाणु भार भिन्न भिन्न हो उसको क्या कहेंगे, उसी में समस्थानिक ही कहा था। स्थान समान हो और भार भिन्न भिन्न हो उसी को समस्थानिक कहा था। और परमाणु भार समान हो और मुंह देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या, सुन रहे हैं? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि हाइड्रोजन के जो है ना कितने समस्थानिक होते हैं, 3 को हो जाएंगे, प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। सुबह वाला क्लास में भी यही चला है इसलिए पूरा बोल देते हैं। प्रोटेरियम को किससे डिनोट करते हैं, 1H1 यानी 1 हो जाएगा नीचे वाला परमाणु संख्या और ऊपर वाला परमाणु भार, ये प्रोटेरियम का हो जाएगा। ड्यूटेरियम हो जाएगा तो 1H2 हो जाएगा, यानी 1H1 1H2 और 1H3 हो जाएगा, तो 1H3 हो जाएगा ट्राइटेरियम का। प्रोटेरियम का हो जाएगा 1H2 प्रोटेरियम का 1H1 और ड्यूटेरियम का 1H2 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। और इसी को सूत्र में दिखा सकते हैं, 1H1 1H2 1H3 दिखा सकते हैं। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं ना, कुछ समस्थानिकों का उपयोग जो है किसी भी चीज़ की आयु ज्ञात करने में किया जाता है। तो बताएगा चट्टान की आयु ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का उपयोग जो है चट्टान का आयु ज्ञात करने में किया जाता है। रक्त के थक्का का पता लगाने में सोडियम 24 का हो जाएगा। और लोहा 59 का जो है ना ये औरक्ता रोग प्राप्त पता करने में इसका उपयोग किया जाता है। रक्त कैंसर का नियंत्रित करने में कोबाल्ट 60 हो जाएगा। और ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक 74 हो जाएगा। और थायराइड ग्रंथि के उपचार के लिए आयोडीन 131 और फास्फोरस 32 जो है ल्यूकेमिया के उपचार में किया था। ल्यूकेमिया के प्रकार कैसा कैंसर है, ब्लड कैंसर जो है इसका उपचार जो है किससे किया जाता है, ये फास्फोरस 32 से जो है ल्यूकेमिया का उपचार जो किया था। और कैंसर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, जिसमें रक्त कैंसर को क्या कहते हैं, ल्यूकेमिया जो है यह कहा जाता है। अब स्टार्ट करते हैं कि सबसे अधिक समस्थानिकों वाला तत्व जो है कौन हो जाएगा, पोलेनियम जो है सबसे अधिक समस्थानिक वाला तत्व हो जाएगा। इसमें 27 को दिल है, उसमें लुसेंट में 33 को दिल है। इसमें लुसेंट में 27 को दिल है और महेश बनवाल जो है ना उसमें 33 को देता है। चलिए आगे बता दीजिएगा, महेश बनवाल जो है ना NCERT का सार संग्रह था वो बुक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा संभारिक हो जाएगा, तो समान परमाणु द्रव्यमान किंतु भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले संख्या को क्या कहते हैं, संभारिक कहा जाता है। और इसमें 3 गो ऑप्शन याद रखिए, आर्गन, कैल्शियम और आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। 18 19 और 20। आर्गन का परमाणु संख्या कितना होता है, 18 और उसका परमाणु भार ऊपर में 40 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पोटेशियम का 19, उसका भी कितना हो जाएगा 40 और कैल्शियम का भी 20 और उसका भी कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि अब आता है गैसों का, इसके बाद सम न्यूट्रॉनिक्स। और सम न्यूट्रॉनिक्स को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, आइसोटोन्स। समस्थानिक को आइसोटॉप्स, ठीक है। और संभारिक को आइसोबार और सम न्यूट्रॉनिक को आइसोटोन्स कहा जाता है। जिसका न्यूट्रॉन की संख्या जो है ना समान होती है, लेकिन उसे क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक्स कहते हैं। जैसे 1H3 और 2He4
2He4 दोनों को घटाएगा। न्यूट्रॉन किसमें कैसे निकालते हैं? परमाणु के भार में से परमाणु संख्या घटा दीजिएगा तो क्या निकलता है? न्यूट्रॉन की संख्या निकलता है। तो 2He⁴ हो जाएगा, तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा इसका भी, और 1s3 हो जाएगा जो कि क्या कहलाता है? ट्राइटेरियम कहलाता है। तो 1s3 3 में से 1 गया तो कितना होगा? 2। तो ये 1h3 और 2He⁴ ये दोनों क्या हो जाएगा? सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण जो है हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन रहेगा आपको गैसों का आचरण। तो गैसों के आवरण में दो आपको गैस का नियम दिया गया था, इसमें बॉयल का नियम हो जाएगा। तो बॉयल का नियम यह चला सुबह में। तो बॉयल का नियम में ताप क्या रहता है? स्थिर रहता है। और बॉयल का नियम यह कहता है कि गैस की नियत मात्रा जो है उसके आयतन के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी P व्युत्क्रमानुपाती 1/V जो है, यह क्या कहता है? बॉयल का नियम हो जाएगा। और चार्ल्स का नियम में क्या कांस्टेंट रहता है? दाब। चार्ल्स के नियम में दाब कांस्टेंट रहता है और बॉयल के नियम में ताप कांस्टेंट रहता है। ठीक है, आगे बताएगा परम शून्य ताप जो है कितना होता है? ये -273 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, और केल्विन हो जाएगा तो 0 केल्विन जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो का नियम में जो है ना 1 ग्राम अणु का आयतन कितना लीटर होता है? 22.4। 22.4 एवोगाड्रो संख्या में जो है ना 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 22.4 लीटर। ठीक है, 1 पॉइंट में 22.4, और इसी 22.4 लीटर में जो है ये 6.022 × 10⁻23 अणु होते हैं, जिसको 1 मोल भी कहा जाता है। चलिए आगे बताइए। अगला क्वेश्चन है कि आदर्श गैस की ऊर्जा जो है ना किस पर निर्भर करती है? मोलों की संख्या पर। मोलों की संख्या पर जो है क्या करती है? निर्भर करती है। और आदर्श गैस में अवस्था समीकरण क्या हो जाएगा? PV = nRT जो है इसका अवस्था समीकरण जो है यह हो जाएगा। अब स्टार्ट कर रहे हैं जो कि फिजिक्स हो जाएगा। और फिजिक्स में बहुत ही अच्छा टॉपिक दिया गया था आपको, न्यूटन के गति का नियम जो है कल हो गया था प्रथम नियम, आज दूसरा नियम होगा, उसके बाद फिर कल तीसरा नियम, आज ही दोनों नियम खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरे बाबू? चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि जड़त्व का जो नियम हो जाएगा किसका नियम हो जाएगा? ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम भी कहलाता है। और इसी में जब दरी को छड़ी से पीटिएगा तो क्या होगा? धूल कर जोड़ता है। ये भी न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही फॉलो करता है। चलती हुई गाड़ी में अचानक रुकना या गाड़ी स्टार्ट होने वक्त अचानक पीछे की ओर झुकना, ये सभी जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम या जड़त्व के नियम को ही फॉलो करता है। चलिए आगे बताएगा। अब आता है संवेग। तो संवेग वाला फॉर्मूला क्या होता है? mv, यानी वेग गुने द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। ठीक है, द्रव्यमान गुने वेग हो जाएगा। और इसका ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा? ठीक है, किलोग्राम गुने मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। बहुत अच्छा जवाब। आगे बता दीजिएगा संवेग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोमेंटम कहा जाता है। क्या कहता है? मोमेंटम। एगो मोमेंट बनाया जाता है, एगो मोमेंटम बना हुआ रहता है, उसी को संवेग कहा जाता है। ठीक है ना। और संवेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? बल कहलाती है। संवेग में वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, लेकिन संवेग में परिवर्तन की दर बल कहलाती है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन है कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम जो है कि इसी को क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। चलिए आगे बताइए। न्यूटन का दूसरा नियम से किसका व्यंजक निकलता है? बल का व्यंजक निकलता है। और न्यूटन का प्रथम नियम जो है ना, प्रथम नियम यह परिभाषा निकलता है, और यह दूसरा नियम का ही एक अंग हो जाएगा। ये इसका कहने का मतलब जो है हो जाता है। आगे बताएगा स्प्रिंग में जो है ना बल का व्यंजक क्या होता है? ठीक है, F = kx² नहीं, F = kx हो जाएगा, जहाँ k जो है ना स्प्रिंग के बल का नियतांक जो है यह हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है ना ये क्या कहता है कि यदि कणु की किसी समूह या निकाय पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो उसका नियत संवेग जो है ना यह नियत रहता है। यही जो है आपको इसका मतलब ये होगा कि टक्कर से पहले और टक्कर के बाद का संवेग जो है ना ये बराबर होता है। कभी गोली खेले हैं बचपन में, जितना जोर से आप मारिएगा ना दूसरा गोली को, उतना गोली जितना आगे जाएगा ना उतना गोली आपका पीछे भी जाता है। इसी को जो है ना पहले वाला टक्कर और बाद वाला टक्कर का दोनों का जो है ना वेग क्या होता है? बराबर होता है। यह इसी को जो है ना रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। यानी m1u1 + m2ut = m1v1 = m2v2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही न्यूटन की गति का तीसरा रूप जो है वो कहता है। न्यूटन का तीसरा नियम यही कहता है कि जितना आप स्पीड से किसी वस्तु को धकेलिएगा उतना स्पीड से आपको भी क्या करेगा? धक्का देता है। उसी को रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत बोलिए या न्यूटन गति का तीसरा नियम बोलिए। दोनों एक दूसरे को क्या करता है? फुलफिल जो है आपस में कर देता है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना? मुस्कुराइए थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि टक्कर कितने प्रकार के होते हैं? ये टक्कर भी 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एगो जोर से, एगो धीरे से, एगो बहुत जोर से ना। ये आपको एक प्रत्यास्थ टक्कर, एगो अप्रत्यास्थ टक्कर, एगो पूर्णतः अप्रत्यास्थ टक्कर जो है यह हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए। क्वेश्चन हो जाएगा कि आवेग बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बल गुने समय अंतराल। बल गुने समय अंतराल जो है आवेग कहलाता है।
और आवेग कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। वेग वाला सब क्या होता है? सदिश राशि होता है, तो आवेग भी कैसी हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। और इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड जैसे क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि आवेग की दिशा वही होती है जो किसकी दिशा होती है? बल की दिशा होती है, यानी बल की दिशा में ही जो आवेग की दिशा होती है, क्योंकि फार्मूला ही होता है आवेग बराबर क्या होता है? बल गुने समय अंतराल जो हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा अभिकेंद्री बल सभी लोग समझते होंगे, जो केंद्र की ओर बल लगता है तो अभिकेंद्री बल, और केंद्र के विपरीत लगेगा तो अपकेंद्री बल हो जाएगा। तो अभिकेंद्री बल का फार्मूला क्या हो जाएगा? F बराबर mv²/r। F बराबर क्या होगा अभिकेंद्री बल का? mv²/r हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि अभिकेंद्री बल के हिसाब से जो ना मौत का कुआं क्या होता है? घूमते रहता है। और अपकेंद्री बल से दूध का मक्खन निकलता है, दूध से मक्खन निकलता है, कपड़ा वॉशिंग मशीन में सूखते रहता है। ये सभी जो है अपकेंद्री बल का उदाहरण जो है यह हो जाएगा। चलिए अब कुछ उत्तोलक की चर्चा कर लेते हैं जो सरल मशीन में आता है। तो बता दीजिएगा, उत्तोलक कल हो जाएगा, जो कि आज जो है ना आलम्ब, आयास और भार पे ही खत्म हो रहा है। तो बता देगा, जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है उसको क्या कहते हैं? आलम्ब कहते हैं। यानी एक बिंदु पर चारों तरफ से घूम सकती है उसको क्या कहते हैं? आलम्ब जो है यह कहा जाता है। और आगे बता दीजिएगा कि उत्तोलक के उपयोग में लाने पर उस पर जो बल लगाया जाता है उसको क्या कहते हैं? आयास कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? आयास कहते हैं। और उत्तोलक जो बोझ उठाता है ना उसको भार कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? भार जो है यह कहा जाता है, लोड जो है उसको कहा जाता है। अब भारत का संविधान जो है उसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो बता दीजिएगा, भारत के संविधान में दिया गया था टॉपिक नंबर 15 जो कि न्यायपालिका हो जाएगा। तो बता देगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है ना इसका स्थापना जो है कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 को जो इसकी स्थापना किया गया था। और सर्वोच्च शिखर पर भारत का एक न्यायालय है, उसको कौन सा न्यायालय कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है, जो कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेगा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है किस अनुच्छेद में हुआ है? 124 अनुच्छेद के तहत जो इसका स्थापना जो है यह किया गया था। और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में जो है इसके मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या हो जाएगा? DY चंद्रचूड़ जो है इसके न्यायाधीश हो जाएगा। और इसमें कितने टोटल न्यायाधीश हो जाएंगे? 34, 33 प्लस 1 हो जाएंगे। ठीक है ना, 33 को अन्य न्यायाधीश हो जाएंगे और एगो जो है मुख्य न्यायाधीश जो है हो जाएंगे। 33 प्लस 1 हो जाएंगे। लेकिन मूल संविधान में कितने थे? 7 प्लस 1, 7 को अन्य न्यायाधीश और एगो जो है मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। और सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, उसके तहत जो क्या हुआ था? एडमिशन हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय का गठन जो हुआ था उसमें 3 प्लस 1 थे। 3 प्लस 1 यानी टोटल 4 गो थे, एगो अन्य मुख्य न्यायाधीश और 3 गो जो थे अन्य न्यायाधीश। समझ रहे हैं ना? सबसे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था कलकत्ता उस सर्वोच्च न्यायालय का। इसमें टोटल कितने थे? 4 गो थे, टोटल 4 गो थे। एगो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या था? सर एलिजा MP, और बाकी 3 गो उनके सहयोगी हो जाएंगे। उसके बाद हाँ यही 3 गो था। और उसके बाद 3 गो हो जाएंगे जो कि उसमें 4 गो हो जाएंगे। उसके बाद जो स्थापना मूल संविधान हुआ तो इसमें कितने थे? 8 गो थे, 1 प्लस 7, और वर्तमान में कितने? 33 प्लस 1 यानी 34 गो हो जाएंगे। इसमें जो ना काम का प्रेशर देखते हुए जो ना बार संशोधन करके उसको बढ़ाया गया था। पहले 8 गो था, फिर 11 को किया गया, फिर उसको 18 को 14 को किया गया, फिर 18 को, फिर 26 को, फिर उसके बाद जो है 31 को, और अब कितना हो गया है? 34 को हो गया है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है? न्यूनतम कोई सीमा नहीं है। अधिकतम कितना हो जाएगा? अधिकतम जो है यह 65 वर्ष जो है इसकी क्या हो जाएगी? उच्चतम न्यायालय में 65 हो जाएगी, और आपको उच्च न्यायालय में कितना होगा? 62 वर्ष हो जाएगा। आप ऐसे ना बोले जैसा लगा कि आपके बैच का कोई उच्च न्यायालय बना हुआ है। चलिए आगे बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय गोपनीयता का शपथ जो कौन दिलाता है? उसको राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, आगे बताएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए जो योग्यता हो जाएगा उसमें भारत का क्या हो जाएगा? पहले भारत का नागरिक होना आवश्यक हो जाएगा, और कम से कम जो है ना वो 5 साल तक जो है किसी हाई कोर्ट में 5 साल तक होना चाहिए, नहीं तो 10 साल तक जो है वो मुख्य अधिवक्ता के रूप में होना चाहिए। वकील 10 साल होना चाहिए, और हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा तो 5 साल होना चाहिए। और उसके साथ साथ राष्ट्रपति के नज़र में जो है अच्छा कानूनी जानकारी भी होना चाहिए, तभी उसका राष्ट्रपति के मन के ऊपर डिपेंड है ये बात। लेकिन बाकी जो योग्यता है ये सब होना ही चाहिए।
चलिए आगे बताइएगा, राष्ट्रपति का जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना रुपया रहता है? 2,80,000 हो जाएगा। और अन्य न्यायाधीश का कितना होता है? 2,50,000 हो जाएगा। ठीक है, और आगे बता दीजिएगा जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं मुख्य न्यायाधीश, तो उसको जो है कितना रुपया पेंशन मिलता है? जो उसका लास्ट महीना जो उठता है अंतिम वाला पैसा, उसका 50% जो है उसका पेंशन जो है उसको हर महीने मिलते रहेगा। अब जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने की चर्चा किया गया है। तो बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है ना पद से हटाने के लिए जो है दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रार्थना कहा जाता है। यानी दोनों सदनों में जो प्रस्ताव पारित किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रार्थना कहा जाता है। और दोनों सदनों में जो स्टार्टिंग किया जाएगा तो लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य साइन करेंगे तो, और राज्यसभा में कम से कम 50 को सदस्य साइन करके अपने अध्यक्ष या आपको उपसभापति को देंगे, तभी ये प्रस्ताव जो क्या होगा पारित किया जाएगा। इसी को क्या कहते हैं? प्रार्थना जो है कहा जाता है। और इसमें इसके साथ साथ 2/3 बहुमत से दोनों सभा में क्या होना चाहिए? पास भी होना चाहिए। लेकिन पास आपको 2/3 बहुमत से ही कराना है, लेकिन आप जो ब्लेम लगाइएगा तो उसके लिए आपके सपोर्ट में जो है लोकसभा में 100 MP होना चाहिए और राज्यसभा में 50 को आपके पीछे MP जो MP3 बजाने के लिए होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर कौन रहे थे? यही वाई भी चंद्रचूड़, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है ये सबसे अधिक समय तक रह चुके हैं, 26-96 दिन तक रहे थे। और सबसे कम दिन तक रहे थे कमल नारायण सिंह। ये कमल नारायण सिंह जो कमल गज वाले जो थे, ये कमल नारायण सिंह हो जाएंगे, जो कि जो है 17 दिन तक रहे थे। यानी सबसे अधिक दिन तक रहे थे वाई भी चंद्रचूड़, यानी यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, यही DY चंद्रचूड़ के बाबा होंगे। समझ गए ना? और इसके बाद जो अभी DY चंद्रचूड़ है ना, उस समय वाई भी चंद्रचूड़ थे। और सबसे कम समय तक रहे थे कमल नारायण सिंह, जो क्या दिन तक रहे थे? 17 दिन तक ही रहे थे। ये 2696 दिन तक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि जब भारत की न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था, उसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती जो है यह हो जाएंगे। अब जो इसके बाद स्टार्ट किया जा रहा है जो कि हो जाएगा भारत का भूगोल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो बताएगा भारत का भूगोल में कुछ क्वेश्चन है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो बता दीजिए यमुना नदी की लंबाई जो है ना कितनी हो जाएगी? 1375 किलोमीटर हो जाएगी। चलिए ठीक है, आगे बता दीजिए गंडक नदी जो है ना नेपाल में इसको किस नाम से जानते हैं? शालिग्राम से। और मैदानी भाग में हो जाएगा तो नारायणी के नाम से जानते हैं। गंडक को जो है आपको नेपाल में शालिग्राम के नाम से और मैदानी भाग में नारायणी के नाम से जानते हैं। और चलिए आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि भारत में गंडक नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी? ये 425 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 425 किलोमीटर हो जाएगी। कोसी नदी की लंबाई कितनी होती है? 730 किलोमीटर। ये क्वेश्चन शिक्षक भर्ती में जो है 1 to 5 में पूछा हुआ था। 730 किलोमीटर कोसी नदी की लंबाई, क्योंकि बिहार का शो किसे कहता है? कोसी नदी को ही कहा था, इसलिए इसकी लंबाई पूछ दिया था 730 किलोमीटर होती है। याद रखिए नदी 730 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है, कोसी नदी जो है ना ये कहाँ से निकलती है? ये गोसाई थान चोटी के उत्तर में निकलती है। गोसाई थान चोटी के उत्तर से निकलती है। चलिए आगे देखा सोन नदी जो है ना ये किसकी लंबाई कितनी रहेगी? 780 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा लूनी नदी जो है ना, लूनी नदी इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 320। और ये अपना मुहाना कहाँ बनाती है? कच्छ की रण में जाके जो है मुहाना बनाती है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि वानगंगा जो है, वानगंगा यह कहाँ से निकलती है? ये बैराठ की पहाड़ी से निकलती है। और कावेरी नदी की लंबाई कितनी हो जाएगी भारत में? ये 800 किलोमीटर हो जाएगी। कावेरी नेट 800 किलोमीटर जो है यह बहती है। अब आपको स्टार्ट किया जा रहा है जो कि आपको हिस्ट्री दिया गया था, और हिस्ट्री में कुछ मॉडर्न हिस्ट्री अब जो है सॉरी मेडिवल हिस्ट्री जो है वो फिर से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि प्राचीन जो है वो खत्म हो चुका है, मेडिवल स्टार्ट हो रहा है। तो बताइएगा कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली थी? ये कोच्चि में खोली थी। ठीक है, देखिए दक्षिण पूर्व तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती बनी थी, जो कौन थी? संथोमे बस्ती हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा डचों ने भारत में अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है कहाँ खोली थी? ये मसूलीपट्टनम में खोली थी। ठीक है, आगे बता दीजिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये पटना में अपना पहला कारखाना कब स्थापित किया था? 1632 में। और 1632 में सुलहना फरमान भी जो है गोलकुंडा के राजा के द्वारा जो है फरमान जो है ये जारी भी किया गया था। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी में शुरू में कितने साझेदार हो जाएंगे? 217 साझेदार हो जाएंगे। और प्रथम गवर्नर कौन था? थॉमस स्मिथ जो है प्रथम गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, और आगे बता दीजिएगा कि मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम जो है अंग्रेज कौन हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस। किसके समय में गया था? ये जहांगीर के स्टेशन में गया था। और ये किसका राजदूत बन गया था? ये जेम्स प्रथम का राजदूत बन के 1609 ईस्वी में यह जो है गया था। जेम्स प्रथम का राजदूत बने गया था और जाने वाला कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। और किसके दरबार में गया था? जहांगीर के शासनकाल में गया था 1609 में।
में, और जहांगीर किस बैच के थे? मुगल काल के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज कौन हो जाएगा? रेड ड्रैगन जो है प्रथम अंग्रेजी जहाज हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो पूर्वी तट पर जो है ना अपना प्रथम व्यापारिक कोठी जो है अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था, ये कहाँ खोला गया था? मसूलीपट्टनम में। पूर्वी तट हो जाएगा तो मसूलीपट्टनम हो जाएगा, जबकि पश्चिमी तट हो जाएगा तो सूरत हो जाएगा। पहले खोलने का प्रयास सूरत में किया था लेकिन बर्बाद हो गया था, लेकिन पहले उसके बाद खोला था पूर्वी तट पर मसूलीपट्टनम में, और पश्चिमी तट हो जाएगा तो सूरत में यह खोला था। 1611 और 1613 में खोला था। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुलहना फरमान जो दिया था, जिसके अनुसार जो अंग्रेजी सुल्तान जो है कितना वार्षिक कर देके गोलकुंडा पर राज कर सकते थे, ये व्यापार कर सकते थे? ये 500 पैगोडा वार्षिक कर देके जो है वहाँ जो है व्यापार जो है अच्छे तरीके अपना फायदा के लिए जो है वहाँ गोलकुंडा का राजा जो है उसको एक सुनहरा फरमान 1632 में जो है वो जारी कर दिया था। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन है कि 1661 में पुर्तगाल राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेंजा की शादी किसके हुई थी? ये चार्ल्स द्वितीय से ब्याह हुआ था, और उसको दहेज में क्या दिया गया था? पूरा अक्खा मुंबई जो है वो दान में दे दिया गया, समझ रहे ना? अक्खा मुंबई जो उसको जो है दहेज के रूप में दे दिया गया था, और वो भी बेचारा ऐसा दिमाग वाला उसको जो है लीज पर लगा दिया, समझ गए ना? उसको भी ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो लीज पर दे दिया, और जो है वो 10 पाउंड के वार्षिक किराए में बोला इसको रखिए, ऐसे जो 10 पाउंड हमको हर वर्ष जो है वो दे दिया कीजिएगा, समझ रहे ना? उस समय में व्यापार का दिमाग खोज रहा था वो, पहले सरकारी नौकरी कहाँ था अपना क्रेज बढ़ गया। चलिए आगे बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा, जो अब आते हैं बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि अब आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को स्टार्ट किया जा रहा है, तो बता देगा प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1746 से लेके 48 तक। 1746 से लेके 1748 में जो ज़्यादा क्वेश्चन है पूछेगा, इसमें पूछेगा कब स्टार्ट हुआ था? 1746 से लेके 1748 तक चला था, 2 साल चला था, और 21 संधि के तहत खत्म हुआ था। तो एक्सलाप संधि के तहत, एक्सला संधि के जगह के तहत जो है 1748 में क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया। उसके बाद आया दूसरा कर्नाटक युद्ध आया था, ठीक ना? दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है ये आपको 1749 से लेके 49 से 54 है, हाँ 49 से 54 तक दूसरा कर्नाटक युद्ध चला था, और यह जो है पांडिचेरी की संधि के तहत जो है खत्म कर दिया गया था। और तीसरा जो आया था कर्नाटक युद्ध 7 साल तक चला था, 56 से 63, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा गया, और ये पेरिस के संधि के तहत जो इसको खत्म जो है ये कर दिया गया था। मतलब इसमें तीनों के बाद ये रखना है कि प्रथम, दूसरा और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब कब हुआ था? 46 से 48 प्रथम हुआ था, उसके बाद 49 से 54 दूसरा हुआ था, और तीसरा हो जाएगा तो 56 से 63 पहला हुआ था। एक्सला संधि के तहत जो इसको समाप्त कर दिया गया था। दूसरा हो जाएगा तो पांडिचेरी की संधि, और तीसरा हो जाएगा तो पेरिस की संधि के तहत इसको जो है समाप्त कर दिया गया था। कोई दिक्कत सुधीर बाबू भागे की? चलिए अब जो है इसमें क्या है, अब जो स्टार्ट किया जा रहा है 1 फरवरी है, रंगले देखते ना पढ़ा है, विपक्ष मजबूत है। अब जो है स्टार्ट किया जाए जो कि फरवरी दिया गया था, फरवरी 2024। हम वर्तमान में जी रहे हैं अक्टूबर महीना में, लेकिन करंट पढ़ रहे हैं फरवरी महीना का। तो स्टार्ट करते हैं, बता दीजिएगा कि उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए जो है, उत्कृष्ट मानवीय प्रयासों के लिए चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सोनू सूद को सम्मानित किया गया। चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड जो है 12 फरवरी से, चलिए 12 फरवरी कोई दिक्कत नहीं, तो भी याद रख लेते हैं। चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड जो है ये सोनू सूद को दिया गया था। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि 12 फरवरी 2024 को किस राज्य की कैबिनेट ने जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक का मंजूरी दिया है? ये असम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताएगा चेन्नई ओपन टेनिस एक का खिताब जो किसने जीता? ये सुमित नांगल के द्वारा जीता गया। ठीक है, आगे बता दीजिए किस राज्य ने देश में पहली बार सेमी कंडक्टर नीति को लागू किया है? उत्तर प्रदेश जो है यह लागू किया है। ठीक है, बताएगा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि वीर लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची मूर्ति कहाँ हो जाएगी? ये असम हो जाएगा। ये और किस राज्य से संबंधित है? ये अहोम राजवंश से, ठीक ना? और ये एक ऐसे शख्स हो जाएंगे जो कि असम के अंदर जो है ना मुगलों का पताका जो है फहराने जो है नहीं दिए थे, अपने जीते जी मुगलों को एंट्री जो है नहीं होने दिए थे, इसलिए जो है मोदी जी के द्वारा जो है 125 फीट की ऊंची मूर्ति जो है वीर लचित बोरफुकन की जो है वहाँ बना दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, जो 58वें क्रम का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है यह किसको दिया गया है? ये गीतकार
गुलजार और कवि संस्कृत कवि रामभद्रा चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता जाएगा किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाया है, तो ये ग्रीस हो जाएगा। ठीक, बताइए घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है, अरुणाचल प्रदेश हो गया है। मोदी जी कल्की धाम का मंदिर का आधारशिला कहाँ रखे हैं, उत्तर प्रदेश में ही रखे हैं, संभल उत्तर प्रदेश में ही रखे हैं। आगे बताइए विश्व पुलिस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। कहाँ किया गया है, दुबई में किया गया है। और भारत के सबसे लंबे परिवहन सुरंग का उद्घाटन जो कहाँ किया गया है, जम्मू कश्मीर में किया गया है। जम्मू कश्मीर में स्वयं योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, उड़ीसा में स्वयं योजना लॉन्च किया गया है। और नंदकिशोर यादव जो है ना बिहार के विधानसभा अध्यक्ष जो है यह बने हैं, नंदकिशोर यादव जी बन गए हैं। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम जो है ये कौन से स्थान पर है, ये 117वें स्थान पर जो है यह हो जाएगी, 117वें स्थान पर जाएगा। आगे बताइए केपी नम्बियार पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, ये एस सोमनाथ को दिया गया था, एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ कौन है, इसरो के कौन है, इसरो के अध्यक्ष जो है, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ जो है यह हो जाएंगे 3 नंबर। आगे बता दीजिएगा आप जो है कुछ खेलों का प्रमुख संगठन जो है जो कि 3 नंबर पे दिया था वार्षिक एकांक स्पीडी से, उससे डिस्कशन कराते हैं। बताइए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन हो जाएंगे, शक्तिकांत दास। कैमरे क्रम को जाएंगे 25वें क्रम के हो जाएंगे। ठीक है, और भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, ये ठीक है चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी, यानी श्रीनिवासन शेट्टी जो है ये आपको जो है एसबीआई के अध्यक्ष हो जाएंगे। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि फिक्की के महासचिव कौन है, अभी शैलेश पाठक हो जाएंगे। ठीक है, शैलेश पाठक हो जाएंगे। और आपको बताइए इफ्को के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, दिलीप संघानी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, रोजर बिन्नी। कैमरे क्रम के हैं 36वें क्रम के हो जाएंगे। और मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम में कौन बन गए हैं, गौतम गंभीर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बता दीजिएगा मुख्य कोच जो है ये फुटबॉल टीम में कौन बन गए हैं, मनोला मार्कोजा बन गए हैं। और भारतीय पैरा ओलंपिक संघ के समिति के अध्यक्ष कौन बन गए, पैरा ओलंपिक के देवेंद्र झाझड़िया। किस खेल से संबंधित है, ये भाला फेंक से, ये भाला फेंक से संबंधित है ये देवेंद्र झाझड़िया। और बता दीजिएगा अध्यक्ष जो है ना एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष कौन बन गए हैं, ये रणधीर सिंह जो है अध्यक्ष बन गए हैं। और ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, पीटी उषा बनी है। इंदिरा गांधी मर गई, पीटी उषा हो जाएगी। आगे बता देना क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संघ के अध्यक्ष यानी परिषद के अध्यक्ष कौन बनने वाले हैं, ये आपको जय शाह बनने वाले हैं। तो जो होमवर्क दिया गया था उसके माध्यम से पूरे क्यूज को खत्म कर दिया गया है। बाकी जो इसके बाद क्यूज के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछने का सिलसिला रहता है उसको पूछा जा रहा है। और क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन हो जाएगा, यानी योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य जो है कौन हो जाएगा। इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, योग आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, इसका सही जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स का दरबार खुला हुआ है, उसी में अच्छे तरीके से भर दीजिएगा। और इसके साथ साथ इसके फैक्ट इसके जानकारी में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आप लोग को लगे उसके द्वारा हम लोग के द्वारा बताने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में दिल भी भेजने का प्रयास कीजिएगा। और इसको अधिक से अधिक दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो देख के आप लोग काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे होंगे। और उसके साथ साथ जो है अगर आपके अगल बगल में मेला का शोर हो रहा है तो वहाँ भी जाने का प्रयास कीजिए। और उसके साथ साथ हम लोग का वीडियो का शेयर जो है वो मेला के माध्यम से भी किया कीजिए। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। पहले खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को यूँ ही सपोर्ट और प्यार करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।